नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। रांची जिले के गेतलसूद जलाशय में सोलर पैनल पावर प्लांट लगाने के प्रस्ताव पर बवाल मच गया है। स्थानीय मछुआरों ने इस परियोजना का विरोध करते हुए प्रशासन से इसे रद्द करने की मांग की है। मछुआरों का कहना है कि यह डैम उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है, जिसे छीनने की कोशिश हो रही है। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता विनोद बनर्जी की यह रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं विनोद बनर्जी और आप देख रहे हैं सोना न्यूज। आज हम खड़े हैं गेतलसूद डैम में, अनगढ़ा थाना क्षेत्र के गेतलसूद डैम में, और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमें दिखे हैं कि कुछ लोग हैं और महिलाएं भी हैं एक तरफ। यहाँ पर आखिर ये क्या कर रहे हैं, क्यों बैठे हुए हैं, कौन है ये आखिर, हम इनसे जानकारी लेंगे और जानेंगे कि ये आखिर क्यों बैठे हुए हैं। यहाँ पर इस तरह का आप लोग बैठे हुए हैं, आखिर क्या है पूरा मामला? थोड़ा सा खड़े हो जाइए। सर, हम लोग आज बैठे हुए हैं कि हम सभी मछुआरे हैं और हम सभी मछुआरे इस गेतलसूद जलाशय में मछली मारने और पालन का काम करते हैं। इसी जलाशय से हमारा जीवन बसर रोजी रोजगार चलता है और हमारा ही ज़मीन जो दिए हैं उसी ज़मीन पर ये डैम बना हुआ है। और इस डैम पर आज सरकार 450 एकड़ में फर्स्ट फेज सोलर पावर प्लांट लगाने वाली है, जिससे हम सभी मछुआरों का रोजी रोजगार छीनने वाला है। इसलिए हम सभी मछुआरे चाहते हैं कि इस डैम में किसी भी प्रकार का विघ्न न डालते हुए हम लोग को स्वतंत्र रूप से यह डैम को छोड़ दिया जाए। आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, इसमें सरकारी काम और विकास में बाधक है ये काम जी। तो आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? सर, आपके हिसाब से सरकारी काम में बाधक है, लेकिन सिक्के के दो पहलू होते हैं सर। तो पहला पहलू तो आपको पता चल रहा है कि सरकारी काम है, लेकिन उसका दूसरा पहलू भी ये भी है सर, आपको लग रहा है कि ये विकास काम है, लेकिन ये विकास काम नहीं है, ये विनाश का काम है। विनाश आप देखेंगे जैसे कि हमारा रोजगार छीन जाएगा, रोजगार से हमारा जीवन यापन होता है। तो कहा जाए तो कुल मिलाकर के वो हमारा जीवन पर खतरा है। अगर आप लोग सही हैं तो कोर्ट के शरण में क्यों नहीं जाते हैं आप लोग? सर, हम लोग कोर्ट के शरण में इसलिए नहीं जा रहे हैं ना कि हमने आज से 25 दिन पहले इसी ज़मीन पे बाकायदा एसडीओ साहब बीडीओ जी को नियुक्त किए थे और उनके माध्यम से हमने कहा था कि हमें सोलर पावर का जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो हम सभी को दिया जाए, ताकि वो रिपोर्ट में जो हम लोगों के विपक्ष में बताया गया है कि 116 मछुआरे परिवार हैं, इस जलाशय में मत्स्य करमाही नहीं होता है, इस तरह का जो वहाँ गलत बनाया गया है रिपोर्ट, उसके में जाएंगे। लेकिन वो उनका साफ कहना है कि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम नहीं देंगे और ना ये लिख के देंगे कि मुझे देने का कोई आदेश है। हम सभी जो मछुआरे हैं, हमारा जो एक टीम है जो पेपर वर्क करती है वो लगी हुई है और वो कोशिश कर रही है कि यथासंभव कहीं से भी हमें पेपर मिल जाए, उसके बाद हम लोग फिर कानूनी प्रक्रिया में आएंगे। तो यहाँ पर सोलर प्लांट को लेकर ये बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और इस आंदोलन में कुछ और भी वक्ता हैं जो बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा सा जानकारी दें, आखिर ये आंदोलन किस रूप में, किस रूपरेखा में आप लोग कर रहे हैं और आखिर उच्च न्यायालय तक क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग? जैसा कि हमने इससे पूर्व प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मांग किया था कंपनी के कुछ लोगों से, उनका कहना है कि प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंशियली है, ये आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। भले ही आप लगने दें या नहीं दें, हम अपना पूरा जोरों शोरों से ये प्रोजेक्ट आपके समक्ष लगा के रहेंगे। हम जहाँ भी जिसके शरण में भी जा रहे हैं, उच्च स्तरीय अधिकारियों के शरण में, बस वहाँ से हमें आश्वासन ही दिया जा रहा है कि हम आपके सपोर्ट में साथ हैं, लेकिन जब भी आवश्यकता होती है वो लोग हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं होते हैं। पिछले कुछ वर्षों से ये आंदोलन हमारे बीच चल रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट लगने से हमारा क्या नुकसान है, हमारा रोजी रोजगार छीन जाएगा। बहुत साल पहले गेतलसूद बांध परियोजना के अंतर्गत हमने अपने सारी ज़मीन सरकार को दिया, जिससे कि हम विस्थापित पूर्ण रूप से हो गए हैं। इसके बावजूद हमारा सिर्फ एक ही साधन बचा, मछली मारना, मछली पकड़ना। इसके अलावा हमें और कोई रोज़गार नहीं आता है। अगर ये भी हमसे छीन जाती है तो फिर हमें हमारे
पलायन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो हमारा सरकार से यही दरख्वास्त है कि आप कंपनी के समक्ष, ग्रामीणों के समक्ष एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाने का कष्ट करें, ताकि हम प्रोजेक्ट को अच्छे से समझें और आगे का क्या निर्णय है वो सभी ग्रामीणों के समक्ष वो प्रस्तुत हो सके। तो कंपनी के लोगों से आप लोग मांग कर रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाएं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पे आप लोग फिर बात करेंगे जी। और ये उच्च अधिकारियों से आप लोगों ने मिला, स्थानीय विधायक, स्थानीय मंत्री क्षेत्र के, तो इन लोगों से आप लोगों ने कुछ मांग रखा है, मिला है आप लोगों ने कभी? जी, हमने मिला उनसे, लेकिन उनका कहना है कि आपके समक्ष हम आएंगे, कंपनी से बात करेंगे। मिले सांसद संजय सेठ से, विधायक राजेश कच्छप जी से, और यहाँ के जो भी गांव के जो भी उच्च स्तरीय अधिकारी है उन सभी से भी मिल के बात हुआ है, लेकिन वो लोग समय पे प्रस्तुत नहीं हुए हैं। आज आने का बात विधायक और आज आने का भी बात हुआ था। विधायक राजेश कच्छप जी ने कल बताया, कल 11:30 बजे रात में उनके समक्ष हम लोग घर में जाके प्रस्तुत हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि कल सुबह 9:30 बजे हम आपके समक्ष आएंगे, आपके बातों को समझेंगे और बात को आगे रखेंगे। ये प्रोजेक्ट किसी भी हालत में नहीं लगेगा। 1 बज गए हैं लेकिन विधायक नहीं आए जी। तो यही तो हमारे साथ हो रहा है, शुरू से हमको छलने का प्रयास किया जा रहा है और छला जा रहा है। बस क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सुजीत बैठा हुआ। तो ये सुजीत बैठा जी हैं, ये भी मछली पालन करते हैं, इस डैम से आश्रित हैं ये लोग। काफ़ी यहाँ पर लोग हैं, महिलाएं हैं जो बच्चे लेकर भी आए हैं, और यहाँ पर बच्चों के साथ मछुआरे हैं ये, और मछुआरों के परिवार हैं। कुछ कहेंगे आप लोग दीदी? जो आप बताइए कि थोड़ा सा हम चाहेंगे कि खड़े हो जाएं और थोड़ा सा बताइए कि आप लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं मछली पालन करते हैं इस डैम से। हाँ, मछली मारते हैं, मछली बेचते हैं, और आज से नहीं हम लोग का आधा प्रयास, हम लोग खाली मछली बेचते हैं, मछली मारते हैं, और इसका सिवा हम लोग कुछ आता नहीं है। और इसी से हम लोग घर दुरा अच्छा से पालन पोषण करते हैं और बहुत खुशहाल रहते हैं। इसी को बचाने के चलते हम लोग सब जगह जा रहे हैं, लेकिन कोई हम लोग को साथ नहीं दे रहा है। राजेश कच्छप घर भी गए, रात को 1 बजे आए, वो भी बोले हैं कि अति आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। मुखिया घर गए, प्रमुख घर गए, लेकिन हम लोग का कोई साथ नहीं दे रहा है। पानी में भींज के हम लोग पूरा दिन बच्चा लेके बैठ जाते हैं, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं करता है, ना कोई सुनता है। सो हम लोग का आदमी है कि नहीं है, सो भगवान जाने। कि हम लोग को केवल वोट लेने के टाइम बोलता है कि खुद बोला है अति यहाँ अच्छा बोला कि हम बचा देंगे अति डैम, लेकिन कल गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। खाली बोले थे कि आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। तो बताइए हम लोग किससे भरोसा करें? स्थानीय विधायक आने की बातें किए थे, ये इन लोगों का कहना है, और यहाँ पर इन लोगों की समस्याओं को सुनकर इन लोगों का समाधान भी करने की बातें विधायक ने इनको सांत्वना दिया है। और आखिर ये लोग किस पर भरोसा करें, ये देखने वाली बात है। यहाँ पर स्थानीय विधायक से ये लोग मिल चुके हैं और भी कुछ जानकारी लेते हैं। यहाँ के गणमान्य लोग हैं और भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। महिलाएं जो कहना चाहेंगे, अपनी समस्याएं बताना चाहेंगी। क्या समस्याएं हैं आप बताना चाहेंगे तो आप लोग बता सकते हैं। और मैं अधिकारियों से यही कहना चाहूँगा कि इन लोगों की जो रोजी रोजगार जो चलता है मछली पालन से, बेघर होने के कागार पे अगर ये हो रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने से बेघर अगर होते हैं तो उस प्रोजेक्ट को रोक देना चाहिए और संज्ञान में लेना चाहिए मंत्री, विधायक या सरकार को। तो यही मैं चाहूँगा कि यहाँ के जो और भी महिलाएं हैं कुछ जानकारी लेते हैं। महिला दीदी यहाँ पर बैठी हुई है, जानकारी दीजिए कि इस तरह के जो समस्या आ रहा है, बराबर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग बराबर आके यहाँ पैनल को रोकने चाहते हैं, पेट का चलते, पेट बाल बच्चा का पालन का चलते। हम लोग बाल बच्चा को हम लोग पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, वही डैम का कमाक। अब हम लोग दादा बदिया सब बेचा, वही देख के हम लोग भी सीखे और हम लोग बाल बच्चा को भी सिखा रहा है। यही कम हुआ, बताइए ऐसा करना लगे। ये मछली पालन से ही आप लोगों की पूरा परिवार चल रहा है। कितना परिवार नहीं है, खेती बाड़ी पूरा लूट लिया है डैम ने, तो जिएंगे कैसे हम लोग? यहाँ पर कितने परिवार हैं मछली पालन हम लोग में? बहुत परिवार है, आधा से आधा है, अभी बहुत कम आया है यहाँ। तो यहाँ पर मछली पालन से ही रोजी रोजगार चल रहा है। हम लोग रोजी रोजगार वही चलता है। 1 केजी 2 केजी बेचते हैं तो चावल लेते हैं, तो बाल बच्चा को पालते हैं, उसी को खिला कर हम लोग स्कूल भेजते हैं।
फिर फिक्स पैसा देते हैं। सरकार नहीं सकते हैं तो सरकार स्कूल भेज देते हैं। अभी 1000 रुपया मेरा नाम लिखाने लगा लड़की का, बताइए। तो डैम को पूरा पैनल बिछा देगा तो हम लोग जिएंगे कैसे? तो पैनल से समस्या आ रहा है कि पैनल लगेगा तो? एक बीता नहीं छोड़ने खोजता है, यहाँ पूरा पैनल बिछाने खोजता है तो नहीं मरेंगे हम लोग। तो ये जो पैनल लगने वाला है, यहाँ पर प्रोजेक्ट लगभग शुरू होने ही वाला है और यहाँ पर लोग काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। महिलाएं रो रही है, मायूस है और यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर लगता है कि संज्ञान में सरकार को लेना चाहिए। इस तरह का आंदोलन ये लोग पहले भी महीने 2 महीने में करते रहते हैं और किए भी हैं और महीनों से कर रहे हैं जब से प्रोजेक्ट आया हुआ है। तो यहाँ पर जो सरकार है, राज्य सरकार है, हेमंत सरकार बनी है, तो हेमंत सरकार से इन लोगों को और भी कुछ है जो उम्मीदें लगा बैठे हैं कि नहीं, ये मछली पालन का जो रोज़गार से इन लोगों का घर परिवार चलता है, बच्चे पढ़ते हैं। क्या इस तरह का अगर प्रोजेक्ट रख जाता है तो कुछ ये हो सकता है कि इन लोगों के रोजी रोजगार जा सकता है? तो आइए थोड़ा सा बताइए आप। ये जो सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? यहाँ पर इस तरह का लोग बैठे हुए हैं, रोजी रोजगार छीन जाएगा कह रहे हैं सोलर प्लांट लगने से। आखिर ये कैसे सोलर प्लांट लगने से इन लोगों की रोजी रोजगार खत्म हो जाएगा, ये बताइए। सोलर पैनल लगने से निश्चित रूप से अनगढ़ा और रोमांची के तमाम मछुआरा लोग बेघर बेरोजगार हो जाएंगे और उसका जीविकोपार्जन का साधन छीन जाएगा, क्योंकि एकमात्र साधन है मछली मारना, मछली बेचना। अभी तक जब ये डैम बना था उसके बाद से मछुआ वर्ग और साथ साथ राज्य सरकार सहयोग करके कोऑपरेटिव बना के इस डैम को लीज में दिया था और लीज को निरंतर 6-7 साल चलाया और चलाने के बाद जो सरकार को मछली का कमी था बाज़ार में, उस कमी को पूरा करने में रोमांची और अनगढ़ा का मछुआ वर्ग साथ दिया, सहयोग दिया और सरकार उस समय मछली का जो अभाव था मार्केट में, बाज़ार में, उस अभाव को पूरा किया। उस समय सरकार ने पीठ ठोका और कहा कि नहीं, मुख्य धारा में हम लोग मछुआ वर्ग को ला रहे हैं। जब अब स्थिति सामान्य हो चुका है, रोजगार जुड़ चुके हैं और तमाम लोग अपना बेटा बेटी को पढ़ा रहे हैं इसी डैम से मछली पालन करके, अब इस स्थिति में सोलर पैनल लगाना मछुआरों के साथ अन्याय है, धोखा है और सरासर अन्याय है, क्योंकि रोजगार करने का हर कोई का अधिकार है और भारत सरकार और संविधान कहता है कि कोई भी रोजगार अपना सकता है। और ये डैम से रोजगार जब अपना लिया तो मैं करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद और सबसे पहले राज्य सरकार हेमंत गवर्नमेंट से कि मछुआरों का ये मांग जायज़ है और आपसे निवेदन करना चाहूँगा, राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ और सरकार का तमाम अफसरों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि समाज हित में, मछुआ समाज हित में, उनके भविष्य के लिए, उनके बच्चे के लिए, आने वाला कल के लिए जो मांग है वो जायज़ है। एक बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। मैं करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा क्योंकि मैं समाज का अगुवा हूँ, इसलिए कहना चाहूँगा। जब तक रोजगार का कोई साधन ना हो तब तक उसका जीविकोपार्जन का साधन नहीं हो सकता। 1000 में पूरा ज़िंदगी नहीं चल सकता है और अच्छी तरह से इस डैम से रोजगार, क्योंकि सरकार के पास नौकरी नहीं है, रोजगार देने का उतना क्षमता नहीं है किसी भी सरकार में। और मैं कहना चाहूँगा मैया जो ना धन्यवाद के पात्र है सरकार। और मैं करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि गेतलसूद डैम गरीबों के लिए है, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए है। यहाँ मछली पालकर मारकर जीविकोपार्जन कर रहा है, इसलिए बहुत जगह है झारखंड में जहाँ मरुस्थल है वहाँ लगाया जा सकता है। इसलिए एक बार फिर से पुनर्विचार करना चाहिए और मछुआ के हक में, मछुआ के मताएं बहने के लिए, बाल बच्चे के लिए, भविष्य के लिए फिर से पुनर्विचार करना चाहिए और अन्य जगह लगाना चाहिए। एक करबद्ध निवेदन है सरकार से। तो ये आपका परिचय थोड़ा सा बता देंगे? मैं डॉक्टर रिजू नायक। तो ये डॉक्टर रिजू नायक थे, समाज सेवी हैं और यहाँ पर इनका समर्थन में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर कई महिलाएं, कई पुरुष यहाँ पर लोग हैं और इस तरह का जो समस्याएं उत्पन्न हो चुकी है,
हेमंत सरकार बनी हुई है, अभी बहुमत से सरकार बनी है, ये लोग आशा निगाहों पे, मतलब आस के निगाहों पे देख रहे हैं कि कुछ हमारे लिए ये लोग करेंगे, सरकार करेंगे। तो यहाँ पर महिलाएं हैं और महिला दीदी है, मछुआर है और मछुआर परिवार से बिलोंग करती है। क्या समस्या है, इस तरह का समस्या आ रहा है, आप लोग क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं सर कि डैम अगर डूब जाएगा ना सर, इतना मछुआ है ना सब मर जाएंगे, मर जाएंगे। डैम डूबेगा कैसे? डैम में तो सोलर प्लांट लग रहा है। सोलर प्लांट बना दे रहा है, इतना मछुआ कहाँ जाएगा इतना आदमी? सोलर प्लांट लगने से आप लोग मछुआर का रोजी रोजगार छिन जाएगा। हाँ, यही कहना चाह रहा हाँ सर, प्रणाम करते बस। तो ये मछुआर जो है, सोलर प्लांट अगर लग जाता है तो काफ़ी इनको नुकसान होने की संभावना है, इन लोगों का कहना है। आखिर ये प्रोजेक्ट आया कैसे और कैसे कौन लाया, ये भी जानकारी मैं लूँगा अधिकारियों से। और अधिकारियों को मैं कहूँगा कि अगर किसी के रोजी रोज़गार छीन जाता है, किसी चीज़ रोजी रोज़गार जो चल रहा है इनका मछली पालन से और मछली पकड़ने से इनका परिवार चल रहा है, तो इस तरह का जो समस्या आ रही है, अगर सोलर प्लांट लगता है तो मछली पालन इनका ख़त्म हो जाएगा, इनका कहना है। और अधिकारियों को यही कहूँगा कि इनकी समस्याओं को गौर फरमाए और देखें कि आखिर ये समस्या आ रही है, कुछ तो रोजी रोज़गार इनका बंद ना हो जाए, इनका जो रोजी रोज़गार चल रहा है किसी तरह से बंद ना हो, यही उनको देखना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ युवा साथी भी हैं, यहाँ युवा मछुआर हैं। तो क्या मामला, क्या माजरा है कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में आप लोग बैठे हुए हैं, मछुआर हैं आप लोग, और यहाँ पर अभी जानकारी मिली है कि कई लोगों पे कार्रवाई भी हुई है, पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है, एफआईआर हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो हम लोग का गेतलसूद जो जलाशय है, उस जलाशय में जो सोलर पावर प्लांट लग रहा है 430 एकड़ में, जो विकास का काम में हम लोग, अभी सरकार बोल रही है कि विकास का काम में ये लोग रुकावट कर रहा है। सर, हम लोग जो सोसाइटी है अनगड़ा और मांझी में जो सोसाइटी है, 8 गो सोसाइटी है, 8 सोसाइटी में कम से कम 100-200 मछुआरे एक कमेटी में है, परिवार है, 8 गो सोसाइटी है, 8 सोसाइटी में सब मछुआरा हैं। हर परिवार से 1 किलो 2 किलो मछली मारता है, अपना जीव को पार्जन करता है, अपना बाल बच्चा को पढ़ाता लिखाता है। कोई भी पर्व त्यौहार आता है, उसी मछली बेच के अपना कपड़ा लता लेता है, अपना बच्चा के लिए कपड़ा लता लेता है, अपने लिए कपड़ा लता लेता है। ये हम लोग का डैम ही नहीं, हम लोग के लिए माँ का समान है। अभी जो एफआईआर हो गया है, ये एक सोची समझी साजिश रची जा रही है हम लोग के गरीब मछुआरा के बीच में, कि ज़बरदस्ती हम लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध हम लोग नहीं है सर, हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। बस हम लोग से एक अपील है कि इतना जो हज़ारों संख्या में जो मछुआरा हैं, वो मछुआरा अगर सोलर पैनल लगता है 430 एकड़ में लगता है, तो मछुआरा जाएंगे कहाँ? अगर किसी को रोज़गार अगर नहीं मिलता है, अगर अभी 200 रुपये एक परिवार कमा रहा है, सोलर पैनल लगने के बाद अगर 200 रुपये वो नहीं कमाएगा तो इसमें भ्रष्टाचार बढ़ेगा। पैसा नहीं कमाएगा तो रोड में चोरी करेगा, डकैत करेगा, 1000-2000 का चलते किसी का मर्डर करेगा, तो ये भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसको सरकार को सोचना चाहिए कि इतना मछुआरा है, वो मछुआरा जाएगा कहाँ? हम यही कहेंगे। और बहुत ही अभी सरकार से क्या मांग करेंगे? अभी सरकार से यही मांग है सर, जो सोलर पैनल जो लगने वाला है वो दूसरा जगह लगे, या फिर लगाए भी तो अच्छा से सर्वे भी, जो रिपोर्ट बनाए हैं सर्वे भी गलत किया है। 116 मछुआरा मात्र किया है, जबकि हम लोग 8 सोसाइटी में बहुत सारा हज़ारों परिवार है, तो उसमें 116 किया है। और अभी भी 430 एकड़ में जो लगने वाला है वो बहुत बड़ा है सर, और हम लोग का डैम भी बहुत छोटा है। छोटा छोटा बच्चा लोग आए, इन लोग को पता भी नहीं है कि हम लोग का जो लड़ रहा है, ये बच्चा लोग को अभी पता भी नहीं है कि काहे लड़ रहा है लोग। अगर इस तरह का रोजगार खत्म हो जाती है तो आगे आप लोगों की क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे सर? मेरा एगो बेटा है, एगो बेटी है। सरकार तो बोला है कि अभी जो सरकार आई है, हेमंत सरकार, उन्होंने कहा है कि रोजी रोजगार के लिए वो प्रतिबद्ध है और लोगों से मतलब बहुत ही तरह का बातें कहा है चुनाव से पहले, और अभी काफ़ी सरकार भी बन गया है, सरकार बना है सर। लेकिन अभी तो हम लोग को जो बहुत बड़ी समस्या जो आपदा आई है हम लोग का समाज में, मछुआरा समाज में, आप लोग मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिलते हैं?
हर जगह गए हैं सर। मुख्यमंत्री से मिला है आप लोगों ने? मुख्यमंत्री से नहीं मिले हैं, हम लोग संसद महोदय जी से मिले हैं। दो बार मुख्यमंत्री से आप लोग मिलिए एक बार। पहुँच नहीं बना पहुँच नहीं है सर उसका, उतना देर हम पहुँच नहीं पा इतने रहे लोग जो हैं, आप लोग अगर इतने लोग जाएंगे एक बार, कई लोग आंदोलन करते हैं, इस तरह का आंदोलन करके वहाँ पर पहुँचते हैं, कुछ जानकारी भी लेते हैं, कुछ बहुत तरह की बातें होती है। आप मुख्यमंत्री से जाके मिल सकते हैं, इस तरह का कुछ मुलाकात आप करने की कोशिश तो करिए। देखिए सर, जब इलेक्शन आया था, अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन आया, हम लोग कोई वोट मारा फूल छाप में, कोई मारा हाथ छाप में। हम लोग विधायक जी, हम लोग का राजेश कच्छप जी हैं, हम लोग उसको जान के हम लोग अपना वोट दिए उनको। अभी हम लोग का राजेश कच्छप जी हम लोग का विधायक बने, तो उसका दायित्व बनता है जो हमको वोट दिया है उसका प्रति हम लोग कुछ काम करें, उसका भी दायित्व बनता है। आपकी बातों को मुख्यमंत्री तक राजेश कच्छप जी पहुँचाते हैं, विधायक जी? अभी तक तो लगता है कि नहीं पहुंचा है, अगर पहुंचाते तो हमको लगता है कुछ काम हो जाता गरीब जनता का। तो हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से कि मुख्यमंत्री तक ये खबर पहुंचे और इन लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो। मैं विनोद बनर्जी अपने सहयोगी के साथ। गेतलसूद डैम में सोलर पैनल पावर प्लांट का विरोध अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है। मछुआरों का साफ कहना है कि उनकी आजीविका खतरे में है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार और प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है और मछुआरों की समस्याओं का समाधान कैसे करता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सोना न्यूज़ टीवी। अब बीमारियों से होने वाले इलाज के खर्च से न हो परेशान जब आपकी मूरी में है सिंहपुर नर्सिंग होम, जहां सबसे कम रेट के साथ साथ मरीजों को मिलते हैं आयुष्मान कार्ड का लाभ। आपको सिंहपुर नर्सिंग होम मूरी में मिलेंगे चाइल्ड स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट और फिजिशियन के साथ सभी प्रकार के डॉक्टर्स की एक्सपीरियंस टीम्स, नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, ऑर्थो सर्जरी, एडवांस्ड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, यूरो सर्जरी फैसिलिटीज के साथ ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड, आईसीयू, लेबर रूम, मेडिकल स्पेशलिस्ट, जनरल वार्ड, लैबोरेटरी, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी, पार्किंग लॉट और भी कई प्रकार की सुविधा। क्योंकि आपका अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली ही सब कुछ है, तो आज ही अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए संपर्क करें 9431277155। एड्रेस सिंहपुर, छोटा मूरी, मूरी, रांची, झारखंड 835101।